Hello bachcho, let's read out the question first. Assuming the diode as ideal, find the value of current across 6 ohm resistor in the circuit shown in the figure. So यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में हमें सम रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और डायोड यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है अक्रॉस द बैटरी ऑफ वोल्टेज सप्लाई एट 20 वोल्ट. सो हमें ये जो 6 ओम रेजिस्टर है उसमें से करंट कितना फ्लो होगा वो फाइंड आउट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट सम की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो डायोड के रिगार्डिंग है. यानी कि यदि मैं यहाँ पर बात करूं आइडियल डायोड की, ठीक है, आइडियल डायोड की. सो बेसिकली जब हम डायोड को, ठीक है, लेट सपोज कि इस तरीके से डायोड होता है, ये हो जाता है पी टर्मिनल, ये हो जाता है एन टर्मिनल. यदि मैं डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दूं, सो उस टाइम पर डायोड इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस, यानी कि वो कंडक्ट करेगा और आइडियल केस में वो एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है. ठीक है, आइडियल केस में वो एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है. अब उसी के बाद यदि मैं डायोड को कनेक्शन उल्टा कर दूं, ठीक है, यानी कि ये जो P है ये N है, मैं P टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से और N टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो यहाँ पर अपोजिट कनेक्शन हो गया है. और सो इस कंडीशन में हम डायोड को क्या बोलते हैं, डायोड इज सेट टू बी इन रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं करता, इट विल सिंपली एक्ट लाइक अ ओपन स्विच. ठीक है, वो ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है आइडियल केस के अकॉर्डिंग. सो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया. और एक सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इनसाइड अ क्लोज लूप द सम ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो के इक्वल. सो बन इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से जो डायोड की कंडीशंस है उसे डिफाइन करना होगा कि डायोड D1 किस में है, डायोड D2 किस में है. सो देखिए यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है. और यदि मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, सो ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है. ये बेसिकली पी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल, ये हो गया पी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल. सो आप देख सकते हैं पी पॉजिटिव से, एन निगेटिव से, यानी कि D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, और D2 यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स बायस में. तो बेसिकली यहाँ पर D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस. सो यहाँ से D2 यदि रिवर्स बायस में है, सो इट विल सिंपली एक्ट लाइक अ ओपन स्विच, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो सर्किट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. अब बचा क्या, सिर्फ ये वाला सर्किट. ठीक है, ये इतना ही वाला सर्किट लगा है. सो अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज कर लेंगे. So according to Kirchhoff's voltage law, the sum of the voltage inside a closed loop वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. सो लेट्स सपोज कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है. सो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ. सो यहाँ पर मैं सिंपली निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ बैटरी के. सो सिंपली क्या हो जाएगा, +20 वोल्ट हो जाएगा. हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. सो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ I टाइम्स ऑफ 4. ठीक है, देन अगेन मैं यहाँ पर सेम दिशा में जा रहा हूँ, इसमें भी करंट क्या फ्लो हो रहा है I. ठीक है, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ I इंटू 6. और ये समीशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल. सो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा कि 20 दिस विल बी इक्वल्स टू 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ I. दिस इम्प्लाइज I विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10 विल कम्स आउट 2 एम्पियर. सो बेसिकली ये जो 2 एम्पियर आया है यही हमारा आंसर है. क्योंकि देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 ओम रेजिस्टर तो सर्किट से रिजेक्ट हो गया है आइडियल केस के कारण से. सो सर्किट में बचा क्या, 4 ओम रेजिस्टर, 6 ओम रेजिस्टर, और दोनों कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है. सो दोनों में से एक ही
एक ही अमाउंट का करंट फ्लो होगा। सो जो अमाउंट का करंट 4 ओम से फ्लो हो रहा है वो भी 6 ओम से भी फ्लो होगा। सो यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर के बराबर। सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आइडियल डायोड एंड KVL, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.